जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सारी रचना में समाये हुए संपूर्ण जीवों के हित से ओम प्यारे दया के सागर परम पूज परम संत सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा विश्व के सभी नर नारी, माता, बहन, बच्ची बच्चियों, ये जो रचना बनी ये गुरु ने बनाया। सूरज, चाँद, सितारे, पृथ्वी को वाणी से स्वामी बनाए, तो उनकी महिमा जड़ क्या है? अकह पारा सबसे न्यारा, जय गुरुदेव नामी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जात आप स्वयं बनाए हैं, वो प्रभु केवल इंसान आदमी बना दिया। तो आप इंसान आदमी बनकर रहो दुनिया में और ख्याल से रहो, लेकिन मालिक सबका एक है। तो वो अकाह अपार नाम है। अकाह अपारा सबसे न्यारा, जय गुरुदेव नामी। प्रभु जय गुरुदेव नामी। दया विचार्यो मौज संहार्यो, मेरे सतगुरु स्वामी। प्रभु मेरे सतगुरु स्वामी। शब्द हुकार्यो नाम उचार्यो, जय गुरुदेव नामी। प्रभु जय गुरुदेव नामी। ऐसे वो प्रभु रचना के स्वामी, सब जातियों के स्वामी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके स्वामी वो है। सारी रचना उनकी है और उनके मौत से तो सबको उन्होंने बना दिया वाणी से। मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत आप सगा ना कोई, सब अनमोल बनाए हैं। आप अपने शरीर को देखिए, इसमें जो बना हुआ है कोई इंसान आदमी, कोई विज्ञान और कोई बनाने वाला नहीं। ये माता के पेट में तो माता सबकी है, अगर कोई पैदा न हो, लेकिन वो प्रभु जो गुरु है परम संत, तो प्रकट हो जाते हैं। वो माता के कोख में नहीं, उनका अवतार और किस्म का होता है, समय आने पर मिल जाएगा। लेकिन सारा समझिए कि वो ऐसे बनाए, सूरज बन जाओ, चाँद, पृथ्वी, आसमान, सारी रचना को वाणी से करते गए, वो बनती गई। तो सूरज, चंदा, तारों का ना जाने बिजली घर बना कहाँ, पल भर भी धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन लगा हो। खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे प्रभु के चरणों में होता क्यों बलिहार नहीं। आप हिंदू बनते हो, मुसलमान बनते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय बनते हो, अहंकार आपके अंदर आता है तो आप बर्बाद हो जाते हो। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। कितना भी आप बड़े हो गए लेकिन छोटा, तो गुरु ने कहा कि बच्चों छोटे हो, बच्चे को सब प्यार करते हैं। तो बच्चा जैसा बड़े लोगों को भी सम्मान लेना देना। हमारे देखिए गांधी, सुभाष, आज़ाद, भगत देश में कितना त्याग किए, देश को आज़ाद करवाए। अब उसी में आप भी हैं, तो गांधी भी सबके अंदर है, सुभाष चंद्र बोस भी है, लक्ष्मी, सीता माई, सावित्री, अनुसुईया, जितनी माताएं आपके इतिहास में भारत में प्रकट हुई, मुसलमानों की यहाँ भी माताओं की महिमा है। इसी प्रकार से वो सबकी माता है। ये संदेश है। और सबकी बच्ची होती है। पूरे विश्व में किसी के बच्ची को, किसी को संकट देने का कोई अधिकार नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज कहे, किसी की बच्ची आपके लायक नहीं है, शादी वादी हो गई, तो आप उसको उनके पिता के साथ पास सम्मान से भेज दीजिए कि ये आपकी बच्ची हमारे लायक नहीं है, और उसको किसी को कष्ट देने का कोई अधिकार पूरे विश्व में नहीं है। अब लोग करते हैं तो रोते हैं, और उनके रोने की धारा खत्म नहीं होती। संकटों का मुकाबला तो बच्चे के भी माता पिता रोएंगे, उनके आश्रित रोएंगे, और इधर आपके आश्रित। तो किसी मनुष्य को मारने काटने का कोई अधिकार नहीं। जीव जंतु को आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, कोई संकट आ जाए रोते हैं, दवाई कराते हैं, और ये जो जानवर जो आपके हैं ये जीभ से बच्चे को चाटते हैं। जो प्यार उनके पास है आपका जाना है, लेकिन फिर भी जो ये लीला है 84 प्रभु की बनाने की, लेकिन मनुष्य सबसे बड़ा प्राणी। इस मनुष्य शरीर की महिमा कोई नहीं कर पाएगा, तो वो प्रभु आपको अपने जैसा बनाए। तो फिर सुनिए,
हक है पारा सबसे न्यारा। और क्या है? हक है पार है, नाम है। दया विचारो मौज समारो मेरे सतगुरु स्वामी। खाली हमारे वो नहीं है, वो सभी जातियों के हैं, पूरे विश्व के स्वामी हैं। फिर आगे देखिए आप, तो उसमें सबको बना दिए वाणी से, किस्म किस्म के पेड़, किस्म किस्म के फल मेवा, और धरती आसमान पृथ्वी को वाणी से कहते गए। वो सब बनते चले गए। आत्माएं और नहीं थी तो लोगों ने तपस्या किया, तपस्या से बनाया वो सब बात आगे। एक शब्द पर पूरी जिंदगी, 100 वर्ष मनुष्य का आयुर्दार है, और इसमें से एक शब्द आप ले लीजिए तो पूरी जिंदगी उसका रिसर्च करते रहो, उसी में उलझा खाते रहोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे बगैर गुरु के। जब गुरु आपको ज्ञान देंगे, आत्मा की आँख खोलेंगे, उगरे विमल विलोचन ही के। आत्मा की आँख खुलेगी तो सारी रचना एक साथ दिखाई देती है। तो और क्या, अब उसमें जो उनका प्रेमी, जो उनका भक्त, उनके वाणी पर कुर्बान हो गया, अटल हो गया कि हम गुरु के बात के कुछ अलावा नहीं करेंगे, तो उसका मतलब है कोई संत सुजाना नाम दीवाना पावे आदि अनामी। पताल से मृतलोक सतलोक तक की सारी रचना को एक साथ आप देखेंगे इसी मनुष्य शरीर में, दूसरी कोई शरीर नहीं है। सिंह बन जाओ, हाथी बन जाओ, सूरज बन जाओ, सितारे पृथ्वी बन जाओ, फिर भी ये दौलत आपको नहीं मिलेगी। जब कभी मनुष्य शरीर मिलेगी तो ये पावर आपके अंदर आएगा। तो ये स्थिति है। तो संत की गति को गुरु ही बनाते हैं। जिसको चाहो जैसा बना दो, नाले को चाहो स्वामी दरिया बना दो, तो वही स्वामी है, माता पिता है, गुरु है, सबके अंदर उनकी आत्मा है। तो उनकी आत्मा निकल जाएगी तो सारी दुनिया खत्म हो जाती है। अब ये होगा तो अब गुरु के यहाँ आप गए तो छोटा नहीं बने। अपने माता पिता गुरु हैं प्रथम, उनसे भी आप छोटा नहीं बने। अटपट खाए, अटपट समझे, इसलिए अटपट व्यवहार किए माता पिता के साथ, जो नहीं करना चाहिए। तो ये अज्ञानता है, मूर्खता है। तो और आगे आप चलो, हम दीन पुकार कोई संत सुजाना नाम दीवाना पाया आदि अनामी। जो उन सघ लागा, यानी गुरु ने आदेश दिया जाओ बताओ मेरा संदेश गांव गांव में जन जन को। तो उनका प्रेमी गया और आपको गांव गांव में सभा करके बता रहा, वो सत्संग है। और बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। जब उस गुरु प्रभु की रचना स्वामी की मौज होती है तो वो ये सत्संग जारी करते हैं, अपने लोगों को भेजकर इसका सबका प्रमाण बताते हैं। वो बात बताई जाती है तो लोग उस पर चलना शुरू करते हैं, तो वही सतयुग है। ठीक, तो अब छोट बनना पड़ता है। माता पिता से बड़े बने रहोगे तो माता पिता आपको क्या आशीर्वाद देंगे, छोटा बन जाना चाहिए। अब ये आधार है। हम दीन पुकारे द्वार प्रभु के, दया कियो प्रभु दानी। वही स्वामी, वही माता पिता के, सबके माता पिता, वो गुरुदेव स्वामी ही सबके स्वामी हैं। अब आप अज्ञानता में उलझे हैं तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होगा। तो गुरु सबसे बड़े हैं। हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ फकीर होते हैं, किसी के यहाँ गार्ड, किसी के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, तो सब एक है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग अलग है दिखाने में, लेकिन मालिक सबका एक है। और हमारे सब थे। तो हम दीन पुकारे, छोटा बनना पड़ेगा। बड़े न जाने पाए हैं साहब के दरबार, बड़े को लोगों के लिए प्रभु का दरबार नहीं है। जब आप छोटे बन जाओगे, 100 घर सोने बनवा लो, हजारों लाखों बस गाड़ी मोटर बना लो, प्रधानमंत्री हो जाओ, प्रधानमंत्री से और बड़ा मंत्री हो जाओ, लेकिन उसमें से कुछ भी आप कर सकते नहीं है। जब आत्मा निकलेगी सब छोड़ कर जाना है। ये सत्संग है। तो जो उनकी कृपा होती है तो सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। तो जो भी ज्ञानी आदमी है, जो भी धर्मात्मा है, अच्छा बुरा जो करता है, वो सब छोड़कर अपने सच्चे रास्ते पर चलेगा। ये सत्संग है। अब आप रामायण गीता सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी रामायण को मानते हैं, ना गीता को, ना हदीस को, ना कुरान को, ना पुराण को, केवल गप मारते हैं। इस कान सुने, इस काने निकाल दिए। यह अज्ञानता है।
जो सुनो उसको कहो और उस पर चलो। जैसे किसान खेती में अपना मेहनत करके बोते जोते हैं, कोई परिस्थिति गड़बड़ा गई तो सब मार गया, फिर बोते हैं, फिर काटते हैं, फिर नहीं कुछ होता है फिर भी करते हैं। ऐसे अटल भाव से आप भक्ति करेंगी तब आपको भक्ति आपके अंदर जगेगी, तब भक्ति सबसे बड़ी है, भक्त सबसे बड़ी है। तो भक्ति के अनेक पार्ट है, अनेक किस्म है, लेकिन सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। तो पहले गुरु माता पिता है। हमारे स्वामी जी कहे कोई इंसान आदमी हिंदू का मुसलमान सिख ईसाई पूरे विश्व में बुजुर्गी में अपने माता पिता की सेवा और शुश्रूषा नहीं करता तो किसी खुदा, किसी भगवान, किसी देवी देवता का कोई पूजा पाठ करने का कोई अधिकारी नहीं है। अपने मन से आप कर लो। इसी को हमारे कबीर साहब कहे गुरु बिन दीक्षा फल सब। आपके पास गुरु नहीं है तो आपकी पूजा पाठ सब फल है, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ये सत्य है। अब आप उसको पकड़ो, उस पर चलो तो फिर छोटा बनना पड़ेगा। हम दीन पुकारे द्वार प्रभु के, दया कियो प्रभु दानी। दूसरा कोई दानी नहीं है, वही स्वामी गुरुदेव गुरु ही दानी है। गुरु सम दयाल कोई जग नहीं। प्रभु हाथ गहायो, जैसे आप अपने बच्चे को उंगली पकड़ा कर तहराते चलाते हो, ऐसे वो गुरु स्वामी सारी रचना के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सबको अपना हाथ पकड़ा कर और वो टहराते हैं। आपको चलाए तो वही प्रार्थना है। प्रभु हाथ गहायो घर पहुँचायो मेरे सतगुरु स्वामी। खाली हमारे ना ही हो, वो सारे नर नारी बच्चे बच्चे देवी देवता सबके हैं। तो वो स्वामी है सतगुरु स्वामी, जो सबको प्यार करता है वो गुरु होता है। तो मोहम्मद साहब, कबीर साहब, पलटू, रविदास, नानक, जितने गुरु आए, हमारे गांधी जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आज़ाद भगत बिस्मिल आज़ादी में कुर्बानी दिए, तो वो सब हमारे प्रभु थे और वही प्रकट हुए थे और वही कराए। इसमें कोई दूसरा नहीं है। आप अज्ञानता से कहते हो मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तो आपको जात का अहंकार आ गया है। अपने जात पर लड़ाई करते हो, ये मूर्खता है। हकीकत देखिए, सच्चाई देखिए। हक मुसलमानों के यहाँ हक है, आपके यहाँ सत्य है।